आर यू मुकेश? मैंने कहा नहीं, मैं उसका भाई हूँ। और मैं अवॉइड करता क्योंकि मेरी फिल्म हो गई थी रिलीज। सो मैंने कभी उसको फ्रस्ट्रेशन में नहीं लिया, आई वेटेड फॉर इट। मैंने कहा अगर मैंने कहा कोई बात नहीं, लोगों ने कहा तुम पार्टी जाओगे, मैंने कोई बात नहीं, मैं काम नहीं मांगूंगा, मेरी और 8 फिल्में डब्बे में बंद हैं, कोई ना कोई फिल्म चलेगी, लोग मुझे बुलाएंगे। दैट इज एन इशू विच स्टॉप मी फ्रॉम सिंकिंग कि मुझे क्यों नहीं बुला रहा। आई वेटेड फॉर 2 years, अप डाउन फैक्ट्री जाना, मार्केट में जाके बैठना, बट देन केम द कॉल फ्रॉम गूफी पेंटर, मुकेश हम महाभारत बना रहे हैं, हमको लंबे लंबे लोग चाहिए। फिर आपको दुर्योधन का रोल दुर्योधन को बहुत बड़ी लंबी कहानी, उसमें जाएंगे तो बहुत बड़ी कहानी, दुनिया जानती हो। राजकुमार साहब के साथ ना सौदागर मूवी की, उनके साथ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? राजकुमार थे, दिलीप कुमार थे उसमें, बड़े बड़े 2 एक्टर थे। दिलीप कुमार का मैं लड़का बना था, राजकुमार हमारे ऑपोजिट कैंप में थे। बट एक अच्छा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने पहली बार राजकुमार जी को पहचाना, क्योंकि मैंने उनके साथ 3 फिल्में की। राजकुमार जी जानी साहब, जानी नाम बोलते हैं उसका, वो फैंटास्टिक वे ऑफ डायलॉग डिलीवरी। आई मीन आई कंसीडर हिम इन हिज टिपिकल वे, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग एक्टर। जिनके घर शीशे के होते हैं वो लोगों पर पत्थर नहीं बरसाया करते। अब कोई बोलेगा जिनके घर शीशे के होते हैं वो लोगों पर पत्थर नहीं बरसाते, बट उन्होंने एक पकड़ दिया। ओनली आफ्टर वक्त ही बिकेम दिस वे, पहले ऐसे नहीं करते। मुझे याद है कि उनके बारे में एक मशहूर कहानी थी कि वो नए जानते भी हैं कि जीनत अमान एक्ट्रेस है, जानते हैं 100%, दुनिया जानती है, तो वो नहीं जानते। पार्टी में बोला, जानी तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए। अच्छा। अब वो बेचारी समझ तो गई कि तंज मार रहे हैं, पर नहीं बोल सकती मैं ऑलरेडी फिल्मों में हूँ। यहाँ से लेकर उनके जो डायलॉग्स थे कि 4-5 बड़े बड़े आर्टिस्ट भी अगर हों, इवन इंक्लूडिंग राजेश खन्ना, जितेंद्र, मिठुन, और सेट पर एंटर करके प्रोड्यूसर को बोलते बहुत जूनियर आर्टिस्ट जमा करके रखे हैं जानी। इतनी उनमें हिम्मत थी बोलने की। तो मैंने कहा मेरे को भी शायद कुछ ना कुछ बोले। अब जब पहली बार हम जब थे वहाँ पर शूट के बीच में मिलिट्री के लोगों ने जीपें दी थी सुभाष घई को, तो उन्होंने पैसे देने को कहा, बोला पैसा मत दीजिए, आप अपने आर्टिस्टों को हमारे साथ चाय पिलाने के लिए बुलाइए। अच्छा। हमारे हवलदार वगैरह। मैंने कहा मैंने मुकेश जाना पड़ेगा, हम चलते हैं। सुबह सुबह सब लोग 3-3 गाड़ियाँ 4-4 गाड़ियाँ का काफिला आ गया। मैं दिलीप साहब के साथ बैठा हुआ था, वहाँ ऑलरेडी राजकुमार जी खड़े थे, हवलदार खड़े थे, यहाँ पर ब्रिगेडियर खड़ा था। और जैसे ही एंट्री हुई तो उसमें क्या होता है कि राज जी के साथ अगर 10 आदमी बात करेंगे, मेरे साथ 40 आदमी बात करेंगे, बिकॉज भीष्म पितामह उस वक्त पीक पे था वहाँ पर। तो जैसे ही लोगों ने बातें करनी शुरू की तो लोगों ने ये सर वो, तो उधर से मुझे आवाज़ आई, ब्रिगेडियर ने राज जी को बोला ये जानते हैं मुकेश जी को? तो आवाज़ आई, अरे पितामह को कौन नहीं जानता। करेक्ट। मैंने कहा चलो मैं सेफ हूँ, ये मेरे को जानते भी हैं और कबूल भी कर रहे हैं। उसके बाद मेरे साथ कभी पंगा नहीं हुआ। भी आई लव्ड हिज वे ऑफ वर्किंग, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा सूडो, मतलब थोड़ा सा वो टाइम वेस्ट हो तो फर्क नहीं पड़ता उनको। प्रोड्यूसर की ऐसी की तैसी हो रही था, अरे सूरज आज अभी सन कहाँ जाएगा, कल फिर आ जाएगा, मतलब उनकी एक सैडिस्टिक एटीट्यूड भी थी, बट ग्रेट मैन। सीखने को क्या मिला सर? कोई एक चीज जो सीखने को यही मिला कि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सीखने को मिली जो आज तक मैं फॉलो करता हूँ। हम लोग शूट करते थे वहाँ सौदागर में, उधर कोने में वो बैठते थे दिलीप साहब, एक में यहाँ और एक मैं यहाँ, और राजकुमार वहाँ। उस ज़माने में शायद मोबाइल नया आया था, मोबाइल को ये रख देते थे, यहाँ पड़ा था, मैं दिखता था दूर से, उठाते थे, टिक 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 टिक, मालूम पड़ता कि स्टार्ट कर रहे हैं, और फिर बात करते थे लेकिन 2 इंच दूर। हाँ कह दो ये, हाँ ये कर, फिर टिंग टोंग टिंग 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 टिंग, फ़ोन बंद करके रख देते। 10 मिनट के बाद देखता था, फिर से फ़ोन उठाते थे, फिर से स्टार्ट करते थे, फिर बात करते थे। मुझे थोड़ा अम्यूजिंग लगा। 3 बार 4 बार फिर मैं जब शॉट के साथ में नज़दीक आया, मैंने कहा राज जी आप फ़ोन उठाते हैं, चालू करते हैं, बात करते हैं, फिर बोल के बंद करके, फिर बंद करके, फिर चालू करते हैं। एक बात कही जो मैं आज के बच्चों को, यूथ को बोलना चाहूँगा। बिल्कुल। उन्होंने कहा जानी ये फ़ोन हमारे इस्तेमाल के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। अच्छा। बस सीधा बेवाकी के साथ, बेवाकी छोड़िए, बट उनको नहीं पता था कि 25 साल के बाद में यही हो जाएगा। ये फ़ोन आपका नहीं, दूसरों का है। आप वेट करते हो किसका फ़ोन आ रहा है, Correct. आप वेट करते हो SMS आया कि नहीं, आप वेट करते हो कि आपके व्यूअर्स मिले कि नहीं। वो फ़ोन है ने आपको बना दिया गुलाम। तो ये क्या करते हैं, मैं जब बात करना चाहूँगा फ़ोन बात करूँगा, सामने के फ़ोन के लिए मेरा फ़ोन नहीं रखा पड़ा है। इतने स्ट्रॉन्ग माइंडेड थे वो।
आज मुझे उनकी बात अच्छी लग रही है कि ये फ़ोन को, मोबाइल को कोशिश करके 2 घंटे बंद करके रखो, आप देखो आपकी लाइफ में फ़र्क आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस है, ये बहुत ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन है, बट आपकी लाइफ की ऐसी की तैसी करके रखिए, बिकॉज यू आर ऑलवेज एट द एज। और अगर आपने बात भी कर रहे हैं, मैंने कई लोगों को फिडल करते देखा फ़ोन को, आपसे बात कर रहे हैं फिर देखते फ़ोन क्यों नहीं आया, देखते देखते फिर फ़ोन क्यों नहीं आया, दैट शोज द डिस्ट्रैक्शन। सो ये बाकी तो डायलॉग डिलीवरी कैसे करते हैं, वर्ड्स के ऊपर कैसे वजन देना, मैंने कहीं ना कहीं उनसे सीखा है। फेंकते नहीं थे वर्ड को, कोई भी वर्ड को, दो थोड़ा सा ड्रामेटिक बनावटी स्टाइल भी होता था, कोई नहीं बोलेगा इस तरह से, लेकिन उनकी आवाज़ अगर आप आंख बंद करके भी सुनो ना, एक एक वर्ड समझ में आता है। करेक्ट। आज का एक्टर 15 लाइन 15 वर्ड्स होंगे, उसमें 6 वर्ड तो समझ में नहीं आएंगे। ये मेरे को समझ में थोड़ी सी उनकी आई, और किसी से डरते नहीं थे, ग्रेट आदमी थे। आपकी एक मूवी देखी थी राजा सर, बड़ी शानदार एक्टिंग करी थी सर उसमें, आप बहुत शानदार। इंदु कुमार की फिल्म। और मैं बता रहा हूँ 1980 में अगर टॉप हैंडसम हीरोज में नाम लिखा जाए तो आपका भी नाम उसमें गूगल पे था साहब, मुकेश खन्ना साहब। किसी ने कहा आपसे कि आप बड़े सुंदर दिखते हो? मैं कभी नहीं, मैं ऐसे लोगों की बातों में देखता हूँ आंखों में पहले कि ये सच बोल रहा है साला या चापलूसी कर रहा है। अच्छा। मैं पहचान जाता हूँ कि कोई लोग जेन्युइनली भी होते हैं, नहीं साहब सर हम आपके सामने खड़े होते तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब एक्टिंग करने दिखता है उनकी आंख में। कोई बोलता है सर तुसी ग्रेट हो पापे, देख लेना चाहिए। कहा आपने उसको, अगर देखिए मैंने अगर सबके कॉम्प्लीमेंट्स ले लिए ना, करेक्ट, तो मैं 7वें आसमान से नीचे नहीं उतरूंगा। बिल्कुल। आपको तो भारत रत्न दे देना चाहिए। किसी ने मुझे कहा, मैंने कहा क्यों भाई? अरे साहब आपने हमारे देश की संस्कृति बढ़ाई, आप तो वो हैं, आप तो ये। अब अगर मैं सचमुच मानूँ हाँ भैया मैं हूँ, आप रियलिटी में नहीं जियोगे, थोड़ा सा ज़रातल पे रहना चाहिए। तो इसीलिए हैंडसम कहो या कुछ भी कहो, मैं उनको बोलता हूँ आपकी ज़रा नवाज़ी अच्छा है।